हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए अब देख रहे हैं अब फेब मंथ का विजनाइज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं या जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि विजनाइज जो है मंथली मैगजीन है, जहां पर आपको पार्ट वाइज वो सारे टॉपिक्स को काफी अच्छे तरीके से कवर अप करते हैं। बट इसका एक इश्यू कि ये हो जाता है कि काफी लेट आता है ना। जैसे कि आज 26 ऑफ मार्च है और ये फेब का इन्होंने 1 या 2 दिन पहले ही लाया है, तो मतलब जब मार्च खत्म होने पर रहता है तभी आता है। तो इसके लिए दो एक सॉल्यूशन ये है कि ये जो वीकली निकालते हैं या जो डेली निकालते हैं उसी में से कुछ टॉपिक्स मैं चूज कर लूं और फिर उस हिसाब से हम मैगजीन लेके आ जाए। ये हो सकता है क्योंकि अब आप सोचिए क्या एक मंथ में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स रहे होंगे पॉलिटी के, तो आंसर आपको भी लगेगा नहीं और भी रहे होंगे। अगर वो डेली डेली एक टॉपिक भी देते हैं अपने डेली नोट्स में, तो कम से कम 30 टॉपिक्स होने चाहिए, 15 टॉपिक्स तो होने ही चाहिए। बट यहाँ पे इतने कम है। ठीक है। दूसरा, याद करने में भी इश्यू होता है, ऐसा लग रहा है कि हम रट रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे अलग कंसर्न्स होते हैं। तो इसलिए इस बार जो है काफी नए तरीके से यहाँ पर आपके लिए चीजें लाई गई हैं, जिसमें कि ये सोर्स क्या है इसका, ये कहाँ से आया है, क्या आया है, न्यूज़पेपर की लिंक के अलावा जो साथ में आपका पीआईबी योजना जहां से भी न्यूज आती है ना, वो सब कुछ यहाँ पर अब हम कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसे पहला आर्टिकल जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, वो है फ्रीबीज के बारे में। फ्रीबीज मतलब जो फ्री में गवर्नमेंट चीजें देती हैं, बहुत बार लोन माफ कर देती हैं, बहुत बार कुछ हेल्प करती हैं, उसे फ्रीबीज कहा गया है। और वहां पर अब इस तरीके से ये बना देते हैं और ये हम एक तरीके से रटने लगते हैं कि हुआ क्या, क्या हुआ, न्यूज आई नहीं आई। ओके। तो अब ये देखिए, इसके लिए अब यहाँ पर प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन आपको अब ऐसे हम लेके आ जाएंगे। ओके। ये जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको से दिखेगी। ओके। कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। क्लियर। और ये सब आया कहां से ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब ये देखिए कि अगर हम बात करें, ये फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब पढ़ा गया है। इसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन वहां पर जो इंपॉर्टेंट थी, जिससे कि सब कुछ समझ में आए, वो वहां पे डाला गया है। ओके। आई बात समझ में। वैसे अलग अलग आर्टिकल्स है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टिकल है ये है आपका पीआईबी में। ओके। ये जो है आपका पीआईबी के अंदर दिया हुआ है। अब ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पे एक आर्टिकल है, तो वो यहां से है। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट रूल जो मणिपुर में आर्टिकल है। तो ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है प्रॉपर। इस क्या करते हैं, हम इसके न्यूज सेक्शन में चले जाते हैं, तो जितनी भी न्यूज होती है वो सब कुछ वहां पे एक क्लब करके जो भी इंफॉर्मेशन लगता है कि जरूरी है या कुछ इन्होंने मिस किया है या एक सही ढंग से इस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि विजन मैगजीन तो हर कोई पढ़ रहा है। तो आपको क्या एज मिलेगा कि आप बाकियों से आगे निकले, है कि नहीं। आप बाकियों से आगे निकले, आपको क्या एज मिलेगा। तो उस तरीके से यहाँ पर सोचते हुए जो है यहाँ पर जहां भी इंपॉर्टेंट रहा ये सब कुछ आपको किया गया है। तो ये आपके पास क्या है, टेलीग्राम पे आपके चैनल पे मिल जाया करेगा। वहां पे आप एडोब रीडर से इसे ओपन करिएगा तो आपके पास भी ये सब पॉइंट्स ओपन हो जाया करेंगे। कई बात समझ में। चलिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें। और यस, थैंक यू वेरी मच कि आप सबका प्यार इतना कंटिन्यू रहा है कि हमने 15,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतनी कम टाइम में अचीव कर लिए हैं। और बाकी भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार फ्री वाइव्स जो है काफी ज्यादा हो रहा है और उसे पैरासाइट की तरह कहा है। पैरासाइट मतलब एक वो नहीं होते हैं आपके जुए भी जो आपके माथे में होते हैं कि वो आपका खून चूस रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो फ्रीबीज दे रहे हैं इसके कारण वो एक पैरासाइट लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि यार बैठे ही बैठे, जैसे मान लीजिए कोई सर में जोक बैठ गया है, बैठे बैठे उसको खून मिल रहा है, सब मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो क्यों कुछ करेगा जीवन में। तो वो यहाँ पर ये बात आ रही है। यहाँ पे अब हम चलिए अच्छे से इसे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर जस्टिस बी आर गर्गी, उन्होंने यहाँ पर डेट के साथ प्रॉपर यहाँ पे आया इसलिए फैक्ट केस में है, asked whether untroubled freebies lull the poor in a parasitic existence। तो ये इस तरीके से वहां पर वो दिया हुआ है कि डिप्राइविंग देम फॉर एनी इनिशिएटिव टू फाइंड वर्क। यार काम करने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट आ रही है, हम कोई लोन ले ले, लोन माफ कर दे रही है, बिजली उठ रहा है, बिजली माफ कर दे रही है, कुछ भी है। तो भाई इंसान कमाता क्यों है, चीजों का पे करने के लिए, सर्विसेज का। बट आप वो कर दे रहे हो।
वेलफेयर के नाम पे एक तो फ्रीबीज अलग होता है, वेलफेयर अलग होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, आपको हल्का सा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इश्यू समझना है, और ये हर जगह अब होने लग गया है। ये कैसे है देखिए, रेदर देन मेकिंग देम कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये सब कुछ जो है आपका न्यूज़पेपर से ही लेके आए। ओके, डायरेक्ट न्यूज़पेपर, या फिर आपकी पीआईबी है, अदर जो भी गवर्नमेंट का सोर्स है, वहां से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाई गई है। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि रेदर देन मेकिंग देम कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, आर वी नॉट क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ पैरासाइट, क्योंकि हम पैरासाइट की तरह कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स पीपल डू नॉट वांट टू वर्क। तो ये पैरासाइट से कंपैरिजन होना, वो कितने यहाँ पर आपको बात आपको समझ में आ रही होगी, किस लेवल से ये इश्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी पर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल अगर एक्सपेक्ट की बात की जाए तो नो बॉडी वॉन्ट्स टू वर्क फॉर दे विल गेट फ्री राशन। अगर फ्री राशन मिल ही गया, खाने का मिल ही गया, अब बोल रहे हो कि घर भी हम दे, सब कुछ हम कर ही देंगे, तो उसमें क्या वो काम करेगा? वी हैव रिकॉग्नाइज द राइट टू शेल्टर एंड वर्क, बट एट द सेम टाइम शुड इट नॉट बी बैलेंस्ड। एक बैलेंस होना चाहिए ना, कि चलो कुछ अमाउंट आपको पे करना है, ओके, कुछ अमाउंट आपको पे करना है, बट आपको काम करना पड़ेगा, कम से कम आपको काम करना पड़ेगा। ये जो चीजें यहाँ पर दी गई है। अब लेकिन जो एडवोकेट है, जो एडवोकेट है प्रशांत भूषण, काफी अच्छे एडवोकेट हैं, उन्होंने बोला कि देखिए, जो जो पुअर माइग्रेंट होते हैं, जो गांव से शहर में आते हैं, वो अर्बन में जनरली काम करने आते हैं। ठीक है, वो काम करने ही आते हैं, पर वो जो उनको लाइव जो वहां पे काम करके जितना पैसा मिलता है ना, उतना सफिशियंट ही नहीं होता कि उसमें उनको घर मिल जाए, बिजली पानी सबका खर्चा निकाल सके। ओके, तो ये जो है कहीं ना कहीं वो ना उसकी अफोर्डेबल शेल्टर ले पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, तो इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं मेंटेलिटी सी बन गई कि फ्री जो है फ्री वीजे सही है। आई बात समझ में कि भाई उतना वो नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये जो सारे हैं यहाँ पर चीजें, इसी से निकल के आई है कि अगर ऐसे में लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब अगर वहीं पे अभी एग्जांपल दें, पहले के टाइम में यूपीएससी कोचिंग्स में क्या होता था, 3 लाख फीस, 4 लाख फीस, दिल्ली में आते थे, अपना जमीन बेच रहे हैं किसान, बहुत इश्यूज होते थे। ठीक है, कर्ज में डूब जाते थे, वो सब हुआ करता था। कुछ अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स सुसाइड कर लेते थे, कुछ अनफॉर्चुनेट जो एस्पिरेंट्स है वो सुसाइड कर लेते थे। तो ये सब पहले हाल था, बहुत बुरा हाल था। आज के टाइम में क्या हुआ, मटेरियल्स आप सबको मिलने लग गए, तो आप सबको भी क्या फ्रीबीज की आदत पड़ गई। यही वो बात है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर 2,000 रुपए पर मंथ। ओके, ये सारी क्वालिटी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहले वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप देख लीजिए, इसके बाद भी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। हमने ये रखा हुआ कि अगर आपके लिए वर्थ है तो। अब हमें ऐसे आते हैं कि सर हम गरीब हैं, 2,000 रुपए कहाँ से लाएं। चलिए, हमने वो भी कम करके जो मिनिमम फाइनल है वो 700 कर दिया है। 700 पर मंथ। बच्चे 10 12 के उससे ज्यादा खर्च करते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि बच्चे 10 12 के क्या खर्च करते हैं, बच्चे तो पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं ना अपने, वो तो पेरेंट्स पे। बट यहाँ जितने भी हैं यार, आइदर डूइंग 12th पास तो है ही है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी जो है ग्रेजुएट है, बट उन्हें भी फ्रीबीज की इतनी आदत पड़ गई। कहाँ पहले सब बेच बाच के पढ़ना पड़ता था इतना ये, और बहुत सारे लोग अगर जो सैलरी कमा भी रहे थे आज के टाइम में, वो फ्रीबीज पैरासिटिक ये लाइफस्टाइल क्यों आई है कि यार बस फ्री में मिल जाए, फ्री में चीजें हो जाए। तो ये अभी सिर्फ इन अर्बन इसमें नहीं है, ये एस्पिरेंट से लेके हर जगह जो कल होके देश का भविष्य संभालेंगे ये होंगे, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे में देश जो आगे बढ़ता वो नहीं बढ़ रहा है। आज मानिए मेरे यहाँ पर हमारे यूपीएससी चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और लिख के दे सकता हूं जो यूपीएससी पढ़ने का भी दम रखता है, सोचता है, उसे कम से कम 20,000 रुपए की जॉब जरूर मिलेगी अगर वो कहीं भी करे, मिनिमम। ना, आई यू कैन अर्न इन लैक्स, आई एम नॉट डिनाइंग, बट 20,000 की जॉब्स कम से कम मिलेगी अगर वो अपना यहाँ पे एफर्ट्स डालते हैं। अब 20,000 की जॉब अगर एक इंसान कमा रहा है, अगर मैं अभी मान लूं कि यहाँ पर सब जो है सारे अनएम्प्लॉयड है, बट वो है नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो यहाँ पर एम्प्लॉयड है उन्हें पता है कि 700 2,000 रुपए ये कुछ नहीं होता, कहाँ लाखों देने पड़ रहे थे, और वो मेहनत कर रहे हैं 20,000 में से, तो आराम से यहाँ पर दे दे रहे हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइंट है, बट जो एस्पिरेंट सिर्फ बैठे हैं ये सोच के कि सब यार फ्री में मिल जाए, ऐसे मिल जाए, तो फ्री की तक तो वैल्यू भी नहीं होती है। ओके, ये यहाँ पर सही बात है, ये भी एक पैरासिटिक जो है वे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है।
सॉरी टू से, है ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि अगर आज 15,000 इंसान जो है 20,000 रुपए महीना कमाता है, आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कितने करोड़ से जीडीपी जो आगे बढ़ती, जो एक सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन आता, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती, वो कितने बेहतर तरीके से और हो सकती थी। ऐसे लाखों एस्पिरेंट, हर कोई कोई किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में नहीं काम कर रहा है। अब फी भी अब नहीं देना है, तो इससे जो एक इंडस्ट्री भी जो इवॉल्व होती है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, कि अगर यहाँ पे हम हायर करेंगे, अच्छे और कंटेंट्स आएंगे, तो वो एक इटरेटिव प्रोसेस होती है कि वो इस तरीके से चलती है, तभी चीजें जो है आगे बढ़ पाती है। पर वो सब यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो भाई जो 20,000 कमा रहा था महीना, वो उसके लिए सही बात, 3 लाख फीस भरना तो फिजिबल नहीं था। जो मान लिया 8th 10th के बच्चे भी हैं, उनके लिए उतना नहीं है, बट उसके लिए भी पेरेंट्स बहुत खर्च कर रहे हैं। पर अगर पेरेंट्स 5वीं 10वीं 12वीं के लिए इतनी करते हैं, लाखों खर्च करने को तैयार है, तो आप अगर ग्रेजुएट भी हैं, अगर आप बानी जॉब नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या ये 1,000 2,000 रुपए महीना भी आपके लिए बहुत टफ है? अगर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप पहले कमाएं, अपने फैमिली का देखें। जब आप कमाएंगे, अपने घर में पेरेंट्स को पैसे देंगे, आप खुद इंडिपेंडेंट होगे, आप में और कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके लिए एग्जाम क्रैक करना जो है वो आसान होते चले जाएगा, क्योंकि यू हैव कॉन्फिडेंस। आपने जो है प्रेशर झेला है, आपने वैल्यू ऑफ मनी समझा है। ऐसे ही नहीं लगता कि वो फ्री करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देखा मैंने, लाइव चैट्स पे चल रहा है, सर गरीब है। मुझे दुख होता है ये देखते हुए। आप ग्रेजुएट हो गए, आप यहां तक आ गए, और आप अभी ये सोच रहे हो, तो देखिए, सिर्फ 1,000 लोगों को ही जो है ना, ये बनना है। गवर्नमेंट का भी यही बोलने से वो क्यों यहाँ पे काम करवाना है? मेरा भी यही है। आगे जाके एस्पिरेंट्स पे आएगा, आप सबको बोला जाएगा, वो मुझे और अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मेरा कि इनलाइटन करें कि आप, जरूरी नहीं है आप जाएं वहां पे पढ़ें, जो आप जॉब करें। अगर ये इतना बुरा हाल है, तो क्यों खुद को गरीब, आप हाथ पैर सही सलामत है, सब कुछ सही है, भगवान की दया से ग्रेजुएट हैं, 12th पास है, आप एनडीए ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर रहें, कुछ और करें। आप सीएचएसएल का एग्जाम दें, अगर इतनी ही आपको ये दिक्कत है तो। लेकिन आप ये सब अमाउंट पे, और मुझे ये पता है, हम जब हमारा इनिशिएटिव आया था, ये सोच के आया था, फ्री कब तक चलेगा, कोई भी चीज फ्री नहीं चलती है, दैट इज फॉर श्योर। तो हमारा ये था, जहां लाखों जो फीस देनी पड़ती है, आप जाके इकोनॉमी के क्लासेस देख सकते हैं, जो हमने एक अमाउंट रखा है अभी ज्वाइन पे, वो पूरे इंटायर चैनल के लिए है। आप ये नहीं है कि इस पे विजन के ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं, इसके अलावा आपको पॉलिटी चल रहा है वो मिलेगा, फाउंडेशन बैच इकोनॉमी चल रहा है वो मिलेगा, आपको सबका एक्सेस रहेगा। तो आज के टाइम में 700 रुपीज 800 रुपीज पर मंथ में कोई भी, क्या सारे सब्जेक्ट्स, ना 10th पढ़ा रहा है, ना 12th पढ़ा रहा है, ना कि, और आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे रिसर्च करके लाएंगे चीजें, तभी मतलब रहेगा। और हम ये काम भी नहीं करते हैं ना यहाँ पर, कि आप सबके लिए, कि नहीं आप पहले पे करो, बाद में वीडियोस देंगे। बाकी कोचिंग तो जनरली यही बोलती है, प्रॉपर डेमो पढ़ा, इफ इट इज वर्थ फॉर यू, गो फॉर इट, है ना। तो ये यहाँ पे समझने वाले, अब आप ये पैरासिटिक लाइफस्टाइल नहीं जिए, आप कमाए वो चीज समझे, है ना, ना कि सिर्फ रोना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बस किसी ने मोबाइल पर रिचार्ज करवा दिया, हो गया, मेरी तैयारी चल रही है। ये लाइफ नहीं होती है ना। हमें देश को आगे ले जाना है, हमें बहुत कुछ चीजें समझनी है, वरना सर बहुत दिक्कत होती है आगे जाके। ये आप सबको समझना है। और बहुत लोग बोलते हैं कभी कभी बात से, आप सर मैन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जितने हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ओके, जो यहाँ पे खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे क्या चीजें मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। बाकी भी जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेजुएट है। ऑब्वियस सी बात है ना, यू ऑल गाइस वांट सम रिस्पेक्ट इन योर लाइफ, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये बोलते हैं। लेकिन मेरा ये चाहना है कि आप सभी मेहनत करें, आगे बढ़े। ये इस तरीके से फ्री वाइब्स के चक्कर में अगर हमारा आज का यूथ भी पड़ गया, तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, है ना, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। आप स्ट्रेस में जो है, वो जो सिगरेट पी रहा है, ये कर रहा है, वो सब त्याग दें, अननेसेसरी चीजें करना बंद कर दें। आपके पास वो ऑलरेडी ऐसे ही पैसा बचेगा, और उससे ज्यादा बचेगा, जो ज्यादा बच रहा है उसे सेव करें। लोन पे चीजें ना लें, आईफोन या फिर महंगी चीजें दिखावटी के लिए, वो सब ना करें, ओके। अगर आपका काम 20,000 के मोबाइल में हो जा रहा है, तो 50,000 खर्च ना करें, क्योंकि वो डेप्रिशिएट होगा। बट नॉलेज हमेशा अप्रिशिएट होता है, आपको दुनिया भी अप्रिशिएट करेगी उस नॉलेज पे, कल को आप अर्न भी करेंगे। तो वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है ना। तो ये है, देखिए, फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म। वेलफेयर के नाम पे यहाँ पे मनरेगा में काम करवाना, दैट इज गुड,
है ना? यहाँ भी जैसे हम बोल दें कि नहीं, फीस आपको 2 लाख नहीं है, अब जो है आपको 8,000 7,000 साल में, वो भी सात, अगर आपके पास एक बार नहीं है, 700 800 देके आप कर लीजिए, तो आपका फाउंडेशन भी होगा, करंट अफेयर सब कुछ यहाँ पर चलता रहा करे। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि आपको यहाँ पर मौका दिया कि आप थोड़ा कमाएं, ज्यादा भी नहीं, आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो वो मनरेगा। इसके बाद हम आपको पीडीएस दे देंगे, बट कुछ अमाउंट पैसा लेंगे। बट आखिरी में यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म हैंड आउट पे फ्री पावर दे दी जाती है, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, वाटर नहीं है फ्री दे दिया, लोन लिया था अच्छा माफ कर देते हैं। तो इससे कब तक चलेगा? इस बार माफ किया, अगली बार माफ किया, ठीक है, जिस बार माफ नहीं किया वहां पे क्या किया, सुसाइड कर दिया लोगों ने, हमारे पास तो है ही नहीं देने के लिए। तो ये सब विस्कस साइकिल में नहीं फंसना है। ठीक है? तो यही जो है यहाँ पर फ्रीबीज की बात की गई है, बाकी ये तो यहाँ पर हमने देख ही लिया है। ठीक है? कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी समझने वाली बात है, ऐसे में कोई काम नहीं करना चाहता, तो वी आर ऑल्सो फोर्सिंग एंड इंकरेजिंग यू गाइस कि इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। और हम भी जो है यहाँ पर, क्योंकि हमें भी पता है कि 1,000 एस्पिरेंट से ज्यादा यूपीएससी नहीं निकालने वाला। ओके, तो हमारे पास अगर अभी आज के टाइम में जो है, अगर 80 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, कल होके और बढ़ेंगे, तो वो जो सीरियस है, जो एक्चुअली में कर रहे हैं, उन्हें पता है ये फायदेमंद है या नहीं, वो वहां पे कर लेंगे। लेकिन जबरदस्ती हम वो काम तो नहीं करना चाहेंगे ना, कि आ जाओ हमारे पास 400 लोग एक बैच में पढ़ो और 10 बैचेस चला रहे हैं। लोग यहाँ पे बर्बाद होते हुए दिखे हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रहेंगे, कभी ये नहीं होगा कि यार प्रतीक सर के चैनल पे आके पढ़ लिया तो मेरी तो पुरखों की जमीनें बिक गई, मेरी हालत खराब हो गई, सिर्फ गलत एडवाइस दी जा रही थी कि नहीं 4 6 साल तक पढ़ते रहो, प्लान बी मत रखो। तो ये यहाँ पर ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको भी बताया है मैंने कि ना, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरा ये जो है हमेशा प्रिपरेशन के साथ, जब भी मैं मेंस लिखता था, जब भी मेरा प्रीलिम्स का टाइम होता था, तो मेरी जॉब भी साथ में रहती थी। ठीक है? तो ये जो चीजें मेरे पास हमेशा एक एड ऑन रहा कि मैं हर साल जो है वो नॉलेज को एक्यूमुलेट करता चला गया, कि आज आप सबके सामने जो है यहाँ पर वो बता पा रहा हूँ, वो एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। और एक्सप्रेस सिर्फ नॉलेज नहीं करता है, अगर आपको बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में वर्क किया है, आई यूज टू कनेक्ट विद क्लाइंट्स टू गिव माई ओन आइडियाज, उसको फिर फाइनल करना, उसे प्रेजेंट करना। तो ये जो चीजें होती हैं आपको ओवरऑल, वो टाइम के साथ वो एफर्ट्स, मेहनत, दिन रात जो आप करते हैं उससे आती है। इससे आपको भागना नहीं है। ठीक है? इससे जो है आपको भागना नहीं है। तो ये वेलफेयरिज्म और फ्री वाइब्स जो है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दी है। मेन जो है यहाँ पर ये याद रखेंगे, राइट्स बेस्ड अप्रोच। एक तो चैरिटी की फोकस किया, इनपुट पे मैंने चैरिटी दे दी है, आउटकम क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। एक है नीड बेस्ड, कि इनपुट दिया है और आउटकम की हम देख रहे हैं। ठीक है? एक है फोकस ऑन प्रोसेस एंड आउटकम फॉर रियलाइजिंग राइट्स। एक एक प्रोसेस बना रहे हैं प्रॉपर, कि इस तरीके से होगा, ये होगा, कि भाई हमने खाना सही दिया, खाना सही दिया तो इसके बाद इनका क्या होगा, न्यूट्रिशन लेवल सही हो गया, हमने एजुकेशन सही दिया, सही हो गया, अब इनको जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा तभी ये चीजें मिलेंगी, अदरवाइज सब बंद हो जाए। कुछ वैसा करो, अदरवाइज फायदा क्या है ये करवाने का? ठीक है? अप्रोच होना चाहिए। ठीक है? एक जो है अप्रोच होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो चीजें यहाँ पर है, अब इसी को फिर क्या करते हैं कि डीपीएसपी और ये सब चीजों से कनेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? कि अब इसमें दे देंगे कि आर्टिकल ये। अब मेरा ये कहना है, बहुत लोगों को लगता है कि सर इन डेप्थ इतना ये क्या समझाना। देखिए पॉलिटी अलग है, जो फिर लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके की चीजें डीपीएसपी में है। अब क्या क्या आर्टिकल को इन डेप्थ पढ़ना है, आप जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, है ना? तो वो चीजों को भी आपको बार बार वहां पर रिवाइज करते चलना है। इससे क्या होता है कि तब जाके हमारी वो जो है एडिक्वेट प्रिपरेशन होती है। अदरवाइज करंट अफेयर्स लोगों का मैंने देखा है, 10 10 घंटे का एक एक महीने का पढ़ा देता है, और वो 10 घंटे आप रिवाइज कब करोगे लाइफ? वो तो 100 घंटे का सिर्फ करंट अफेयर्स ही रहेगा, तो ऐसे में तो हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहे इस तरीके से कि हमने पीआईबी से लाया, ये लाया, तो ये चीजें ठीक रहे, तो ये मैंने भी इवॉल्व किया धीरे धीरे ना, जितना आप सबके लिए बेटर होते चले जाए। ओके? तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है कि सबका अपना लेवल होता है, कोई एकदम बिगिनर होता है, कोई आगे वाला है, तो एक मीन टाइम लेके चलना है कि बिगिनर को भी समझ में आए, बाकी को भी समझ में आए, इनको भी बोल दे कि नहीं ये जो डीपीएसपी है आप पॉलिटी से पढ़ लोगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, है ना? ये जो है वेल्थ नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम फिर भी ना एप्पल मोबाइल खरीदेंगे, हम ईएमआई पे लेंगे,
हम ईएमआई पे लेंगे एप्पल मोबाइल, $1 ट्रिलियन की कंपनी बन जाए चलेगा, हम हमारे देश का नहीं लें। समझ रहे हैं? तो वो जो मेंटेलिटी है, लेकिन हम बाकी के लिए हम बोलेंगे नहीं बिल्कुल कि हम गरीब है। हम अगर एक मोबाइल फोन चला रहे हैं, हम सब चला रहे हैं, हम 20+ एज के हैं, हम खुद को गरीब बोलने में यहां नहीं शर्माए, लेकिन हम जो है गर्लफ्रेंड को लेके एक महंगे वाले रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। हाँ, और वहां पे बोलेंगे यार दिस इज रेस्टोरेंट, और फिर वहां पे पूरी ज्ञान की बातें करेंगे, सब करेंगे, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं चांद तोड़ ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और बाद में आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में, सीरियसली, क्या है ना, क्योंकि यहाँ से आप पैसे बचा रहे हो, आप एफर्ट्स गलत जगह लगा रहे हो। यही है फ्रीबीज में भी वही बात हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, उस वो जो पैसा मिल गया क्या करना दिन भर, चलो बैठ के जुआ खेलते, चलो सट्टा खेलते हैं। तो जो पैसे आ भी रहे हैं, प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना, सब जो है वो उसी में ही बर्बाद हो जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर समझने वाली बात है। क्लियर? ठीक है। अभी सब पुराने केसेस होते हैं, इतने पुराने केसेस इंपॉर्टेंट वैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ये सब कलर टीवी लैपटॉप सब कुछ जो डिजर्विंग लोगों को दिया जाएगा, तो ये सब बातें भी की गई है, देते भी हैं। बहुत बार देखते होंगे कि लैपटॉप बांट रही है सरकार और साइकिल बांट रही है, तो ये सब तो खुद एजुकेशन के लिए, जब आप पढ़े हुए सब है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो मैंडेटरी है एजुकेशन। तो वहां पे वो वर्क होना चाहिए, वहां भले आंदोलनों की नहीं अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, और आजकल तो यूट्यूब सब पे भी वो सब सब्स्टिट्यूट करके वहां पे ये हो सकता है कि पढ़ाए, है ना, कि वहां से आप ये चीजें सीखे। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो एक वो प्रॉपर वे होना चाहिए कि हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, हमारा क्या बजट है, अभी नहीं है तो अभी पहले मैं 2-4 साल अर्न करता हूँ, उसके बाद ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल में 3 साल में खत्म हो जाता है, बट एग्जाम्स के लिए तो फिर भी 10 साल 15 साल एक एज होती है कि नहीं? तो ये सब जो सोचना है उस हिसाब से ही हमें तैयारी करनी है। और जॉब के साथ ना जाने कितनों ने निकाला है कि नहीं, ना जाने कितनों ने निकाला है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ में जरूरी है। और आज के टाइम में तो बहुत आसान है कि मैं जो है यहाँ पर दिल्ली यहाँ आ गया था, यहाँ पे सीखा पढ़ा, क्योंकि ये ट्रांसफर मुझे मिल गया पोस्ट कोविड, तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि जिस आईटी कंपनी में मैं हूँ वहां मुझे ये मिल गया। तो अब ये है, अब यहाँ पे अगर हम इतना टाइम निकाल रहे हैं, आई हैव टू पे, तो इसलिए मेरा बहुत क्लियर है कि ये भी अगर अगला पार्ट इसका आएगा विजन का, तो वो मेंबरशिप वाले जो होंगे वही, कि ताकि लोग बाकी जो है आइडियल देख लें, समझ लें, उसके बाद जो है बोले। बाकी भी सारे यही इसी तरीके से किया हुआ है कि मुझे बस सीरियस एक्सपीरियंस चाहिए, और मुझे वो गरीब इंसान नहीं चाहिए जो 20-22 की उम्र में भी है, और आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हो। आप ये बोलो ना सर ठीक है, 1000-2000 कहाँ लाख करना पड़ रहा था, मुझे पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं दिखता, है ना। हो सकता है इससे बहुत लोग नाराज हो, बहुत लोग अनसब्सक्राइब करें, लेकिन बात सही है या नहीं, आप ये बताइए। आप सबकी बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ यानी कि ₹700 अगेन, कल होके आप बच्चे आप सोचते 2-4 साल बाद आप शादी का सोचोगे, बच्चे होंगे, KG 1 की फीस कितनी है, कैसे क्या कर पाओगे? तो ये पैसे मैं अगर बोलूंगा, जो भी इंटॉक्सिकेशन और जो गलत चीजें लेते हैं वो सब छोड़े, और यहाँ पर अगर आपको लगता है ये वर्थ, डेफिनेटली गो फॉर इट, है ना, क्योंकि ये होते ही जो है हमारे पास, हमने जो है 100 स्टूडेंट्स का सोचा था कि वो रहेगा, 100 हमारे जो है वो 4 आवर्स में ही कंप्लीट हो गए। ओके, तो अब ये हमने सोच लिया कि ये जो फी है आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। ओके, स्ट्रेंथ जो है यही रहेगी, और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलते रहा करेगी, बीट MCQ, बीट मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, वो सिंगल चार्ज में 799। ठीक है, 799, 899, वॉट एवर जो चार्ज है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे देखेंगे मिलेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया भाई, क्या अब इसका पॉजिटिव निगेटिव है ये आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे से इंडेप्थ यहाँ पर हमने बोल दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया अंकल कि वो फ्री बीज में, इसमें जो है आप भी इसके शिकार हैं, आप भी इसके शिकार हैं, तो वो आपको यहाँ पर ये चीजें समझनी है। ठीक है, एक कैपेबिलिटी अप्रोच वाली बात होती है ना, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, आप ये चीज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, यू कैन अर्न, कि आप जो बैठ गए, ना जाने इकोनॉमी कितनी अच्छी चलती है, हो सकता है आप में कोई एंटरप्रेन्योर होता, कोई और होता, गॉड ओनली नोज, है ना, गॉड ओनली नोज, कि आज आज के टाइम में जो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी भी कोचिंग्स है ना, आई अप्रिशिएट, जैसे खान सर कितना अच्छा कर रहा है। इसके बाद PW की भी अगर बात की जाए, अब 10th 12th में उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि क्या आप बच्चों के लिए पढ़ाना है, ये करना है, आज कितने लोगों को रोजगार देके रखे हैं,
है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड यहाँ भी अगर हम वो कर रहे हैं तो विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्लियर, विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि यहाँ पर ये चीजें करनी है और हमें उतना बड़ा लेके भी नहीं जाना है, लेकिन आपके पास जो है मटेरियल पहुंचता रहे, तो एक चैनल के थ्रू हमने यहाँ पर ये कर दिया। ओके। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट्स। अब ये इस पे भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये फ्रीबीज के रिलेटेड था, ठीक है। ये पॉलिसी मेकर डिवोल्यूशन इंडेक्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट रिपोर्ट, ये सब कुछ देख सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, प्रिंट, ये सब के अंदर हम गए हैं, देखे हैं, इसके बाद जो चीजें हैं यहाँ पर निकल के सामने आई है, और उसी से जो है आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए पर डिवोल्यूशन की अगर हम बात करें, इसमें काफी कुछ जो चीजें हैं ना ऐसे दे देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये है ये है ये रटना समझना। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से प्यार से आपको मिल जाएगा, ये सब टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे ज्वाइन कर लिया करें। हाईलाइटेड इस तरीके से रहेगा जो जो इंपॉर्टेंट है साथ में। अब हुआ क्या कि जो मिनिस्टर है स्टेट फॉर पंचायत, कौन, एसपी सिंह जी, ठीक है, उन्हें रिलीज किया कॉम्प्रिहेंसिव डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट। तो उन्होंने किया है, ठीक है, तो एक नाम भी आप याद रख सकते हैं इनका, रिपोर्ट इन द कंट्री विच विल प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। भाई किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, एक तो सेंट्रल के पास पावर होता है, ठीक है, इसके बाद आपके स्टेट के पास, अब बाद में 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट आई थी कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, म्यूनिसिपलिटी होना चाहिए, उनके पास हो। तो वही हमें बात कर रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस नहीं चल रहा है, जो कि एविडेंस बेस्ड रैंकिंग है 2024 में, ये सब देख देख के। और ये कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था पंचायती राज सिस्टम। तो यही सब यहाँ पर ये इसकी इसी को इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रेम है। बट बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, आर्टिकल में इतनी ज्यादा रहती है तो कुछ शॉर्ट कर देते हैं, या अपना एक स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए कि हम इस तरीके से करना है, तो वो कमियां रह जाती है। इसमें क्या है, हम वहीं से सीधे लाइव न्यूज से लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप बाकी एस्पिरेंट से आगे रहे, ठीक है। ये विजन का मैगजीन आपको मिल ही जानी है, हाईलाइटेड मिल जानी है, साथ में ये मिल जाना, वो जो होगा आपको एक एज देगा बाकी एस्पिरेंट से, ठीक है। अब पॉलिसी मेकर जो है कैन यूज द डिवोल्यूशन इंडेक्स टू एक्सेस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ लोकल्स। तो जो डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो एक्सेस करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ क्या, लोकल्स, गवर्नेंस एंड ऑल। अब ये करता है, अब बात आई कि डिवोल्यूशन इंडेक्स क्या है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए यहां क्या हुआ, जो हमने पढ़ा इसके अंदर जैसे हम गए तो हमें डिवोल्यूशन वगैरह इंडेक्स इंडेक्स मिला, और डिवोल्यूशन इंडेक्स है क्या वो नहीं पता चला। तो अब ये कहां से निकला, ये निकला हमारा पीआईबी, ये पीआईबी से निकला। इसके अंदर जब हम गए तो यहाँ पे आएगी डिवोल्यूशन इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर एक जगह कर दिए। अब डिवोल्यूशन इंडेक्स क्या है, सर्व्स एज अ टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो टूल है वो है आपका क्या, डिवोल्यूशन इंडेक्स, की चेक करता है कि कितना ज्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसे और स्ट्रेंथन करना, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है, फिर आपका स्टेट और पंचायती राज और 30 ईयर के बीच में रिलेशन है, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दो वहां से टर्म आता है, कोऑपरेटिव फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नेंस, क्लियर। जिसके कारण क्या होता है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, कि देखिए अगर कहीं पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का डिवोल्यूशन इंडेक्स अच्छा है तो यहां से सीखो, ये कारण इनका अच्छा है, दूसरे स्टेट में अप्लाई करवाओ यार। फिर ये यहाँ पर ये चीजें जो आप कर सकते हैं, ये जो मल्टी स्टेक होल्डर्स है, ये इसमें दिया है, वहां पे आप देख लेंगे ये मल्टी स्टेक होल्डर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं। डेटा ड्रिवन इंसाइट, कि देखो उनके पास ये चीजें अच्छी थी वो स्टेट में, उस पंचायती राज में, इसलिए उनका अच्छा है। जिसे हम बोलते हैं ना, इंदौर में स्वच्छता अभियान में वो टॉप पे चल रहा है, तो क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या पैरामीटर्स है, वैसे इसका भी इंडेक्स है कि भाई कितना डिवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो ये जो सारी चीजें, ताकि जो है बाद में विकसित जो भारत की हम बात करते हैं, तो सशक्त भारत, विकसित भारत, उसके लिए भी जो है पंचायत सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल पे ये चीज होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, जो देश भी जो है वो आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, ठीक है, चलिए। अब जो हमने यहाँ पे देखा है
कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। अब ये देखिए, पैरामीटर्स क्या क्या है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में, कि एक फ्रेमवर्क, भाई कैसा फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, स्टेट उसको मान रही है कि नहीं, एडहेयर है या नहीं, उसके कितने चीजों को, पॉलिसी को लेके चल रही है, वो इंपॉर्टेंट। फिर फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन चल रहा है, देखिए सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब पे भी जो है किस तरीके से काम चल रहा है, वही आपको बताएगा कि आप कितना सही जा रहे हैं। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है कि नहीं, जैसे हाट वगैरह लगता है, बाजार वगैरह प्रॉपर लग रहा है कि नहीं, बस स्टैंड सही तो है, अच्छे से तो है, कोई दलदल जैसा हाल तो नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, सड़कें प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी हुई है। फाइनेंस की भी बात की जाए, तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड टू पंचायत एंड सोर्सिंग ऑफ देयर फंडिंग, तो पंचायत के पास भी सोर्स हो कुछ फंड का। ये जो चीजें है ना, सिर्फ निर्भर ना रहे स्टेट पे और स्टेट सेंटर पे, ये चीजें ना रहे, खुद अपना फंड जनरेट भी कर सके। फंक्शनरी की बात की जाए, एक्सेस, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत ऑफिशियल्स, ठीक है, तो ये फंक्शनरीज जो है वो भी कैसे काम कर रहे हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू देम, तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। कैपेसिटी बिल्डिंग, हाउ द नॉलेज एंड स्किल ऑफ पंचायत ऑफिशियल वर बीइंग एक्सपांडेड, तो उनके ऑफिशियल पर जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज बढ़ेगा, वो अपने लोगों को भी समझाएंगे, ज्ञान देंगे, है ना, वो भी प्रोपोगेट करेंगे। तो वो जो चीजें यहाँ पर क्या चीज में आती है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के पैरामीटर्स में आती है, वो जो है इसके पैरामीटर्स में आती है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोल्यूशन इंडेक्स, अब डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है वहां पे भी, जो यहाँ पर हमने रखा था ना, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स है, तो इसके अंदर भी जो है हमने यहाँ पर पढ़ा था इसके बारे में, कि इंडेक्स के बारे में, जो मैंने कहा था कि आपको मैं यहाँ पे नीचे बताऊंगा, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोल्यूशन इंडेक्स, कि सिटीजन का क्या काम है। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी इन ट्रैकिंग पंचायत फंक्शनिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या काम है, इट ऑफर्स डेटा ड्रिवन इंसाइट फॉर एडवोकेसी एंड रिफॉर्म, कि भाई ये चीजें हमारे पास, इस हिसाब से हम काम करेंगे, ओके, इस हिसाब से जो है वो काम करेंगे। फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। अब होता क्या है, इलेक्टेड मेंबर, अब कहीं के भी हो, मानिए वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, या पंचायत की हो, तो वो अपना जो है देखते हुए सबसे कानून बना देते हैं। कानून बनाते, कानून को किसका काम है फुलफिल करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, कि वो लागू हो रहा है या नहीं, उस हिसाब से, ओके, तो वो देखते हैं कि भाई प्रॉपर डिजिटलाइजेशन हो रहा है यानी पॉलिसी का। फिर पॉलिसी मेकर, दे कैन यूज डिवोल्यूशन इंडेक्स टू एक्सेस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ लोकल गवर्नेंस एंड आइडेंटिफाई वेयर रिफॉर्म आर मोस्ट अर्जेंटली नीडेड। ये कहाँ पे है, ये पॉलिसी मेकर भी देख सकता है बाय यूजिंग आपका क्या, डिवोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो चारों पॉइंट है यहाँ पे हल्का सा आपको याद रखना है, तो इसे हाईलाइट कर दिया है, ओके। आई बात समझ में, तो ये जो है यहाँ पर हो गया। अब अबाउट डिवोल्यूशन एंड ऑल, ये सब पे उतर जाने की जरूरत नहीं है। अगेन अब देखिए, पंचायती राज के बारे में जो है 243G, और ये सब भी जो है पॉलिटी में हम कवर अप कर लेंगे, जो हमारी सीरीज चल रही है, ओके, वो सीरीज चल रही है, वहां से आप देख लेंगे। अब बिल्कुल जाए, तो जो वीडियोस जो है वहां पर ऐसे ही अवेलेबल है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। देखिए बाकी आपको कहीं पूरे इंटायर यूट्यूब में, आई एम टेलिंग यू, इंटायर यूट्यूब कम्युनिटी में कहीं ये नहीं होगा कि आपको एक साथ पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं, कि इकोनॉमिक्स इन इतने लेक्चर्स, पॉलिटी इन इतने लेक्चर्स, या फिर रिवीजन, या फिर MCQ, PYQs, कि इस तरीके से अपनी तैयारी चलते रहे। वो क्या करेंगे, आपको टॉपिक्स पढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे बैच ज्वाइन करिए, समझ रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है, तैयारी कभी नहीं होती, ज्ञान तो सब आ जाता है, इसमें से ये पढ़ लिया, उसमें से वो कर लिया, भाई टुकड़े टुकड़े हो गए वाली बात हो जाती है, कि हमें पता ही नहीं चला, और फिर बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आई, हम भूल गए, क्योंकि ना हमारे पास एक सीधा नोट्स रहते हैं, ना कोई एक जगह से पढ़े हैं, ना कोई चीजें की हैं, इससे बहुत दिक्कत होती है कि नहीं। तो ये जो चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी, अब देखिए, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, स्टेट PCS हो या UPSC हो, आपको पॉलिटी के लिए कम से कम एटलीस्ट लक्ष्मीकांत तो पढ़ी ही होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत है, जैसे कि यहाँ पे हमने पिनअप किया हुआ है, आप जाके फ्लिपकार्ट से सीधे लक्ष्मीकांत खरीद ले, अमेजोन जहाँ की भी लिंक है, तो वो जो है हमने सीधे देखे रखा कि कौन सा एडिशन चाहिए होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, ओल्ड एडिशन ले लेते हैं, तो ये सब भी प्रॉब्लम रहती है। या फिर जो भी किताब है, तो आप यहाँ से सीधे जाके परचेज कर सकते हैं, वो भी जो है हमने यहाँ पर जो है आपके भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर करिए, ताकि आप स्टैंडर्ड बुक्स खुद खुद पढ़िए, आप खुद पढ़ ही पा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं किसी चीज की। लेकिन यहाँ पर ही जो एक्सपीरियंस, जो गाइडलाइन होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है।
ठीक है। अब ये सब रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है लगभग 44% के आसपास है। कई बात समझ में, लगभग 23,000 लोकल बॉडीज का जो यहाँ पे डिले हुआ है क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। तो ये सब जो चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब रिकमेंडेशन एंड ऑल, अब ये हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव पे कि क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी है अच्छे से, वो पंचायती राज में समझ भी जाएंगे क्या रिकमेंडेशन एंड ऑल ये सब देनी है। ओके, तो ये जो है हम ये सब मेंस वेंस सीरीज में भी जो है हम हमारा खुद कंप्लीट कर भी लेंगे। ओके, चलिए, बाकी आप चाहें तो पॉज करके इसे देख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, एक बार एक फटक से आप रीडिंग मार लिए। ओके, चलिए, अब न्यूज इन शॉर्ट्स की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट टू सेटअप डीरेगुलेशन कमीशन। अब यहां पर जो है डीरेगुलेशन कमीशन जो है आपका गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है। जैसे कि अब अनाउंस गवर्नमेंट विल सेटअप डीरेगुलेशन कमीशन टू रिड्यूस स्टेट्स रोल इन गवर्नेंस। तो स्टेट रोल जो है उसको कम करने के लिए यहां पर बात की जा रही है जन विश्वास बिल के थ्रू। अब क्योंकि ये बिल है, एक्ट नहीं है ना, जब ये पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, तब इस पे हम इन डेप्थ एनालिसिस और करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आने वाले टाइम में ये जब बिल एक्ट बन के आएगा, लेकिन क्योंकि पीएम ने डायरेक्ट यहाँ पे अनाउंस किया, बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या चाह रही है हम समझ लेते हैं इसमें। एक्चुअली में ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं ना, हर बार हमें जाना पड़ेगा, उसे सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं एफडीआई में भी बहुत सारे एफडीआई ऐसे 74% तक बोलते हैं कि डायरेक्ट एफडीआई हो सकता है, बाकी में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हर जगह जो है कहीं कहीं 100% डायरेक्ट रूट किया गया है। आप खुद भी देखिए, आजकल आप सेल्फ अटेस्ट कर पाते हैं अपने सिग्नेचर को कि इस पर भी ये सही है। पहले रजिस्टर्ड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, डिले हो रहा है, उधर भी पैसे देने पड़ते थे, तो वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से लेके बहुत सारी दिक्कतें थी। तो वो सब कम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ में जो बजट में कहा गया है कि डीक्रिमिनलाइज करेगा 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजन को। अब होता क्या है कि आपने छोटा सा कोई गलती कर दी, तो अब पता चल रहा है कि आपको जेल जेल में डाल दिया, या आपके अगेंस्ट केस दायर कर दिया, है ना, आपके अगेंस्ट केस दायर कर दिया। तो ये जो चीजें होती है वो सही होती नहीं है ना। तो ये सब जो चीजों से क्या है, कोई भी बिजनेस करने से भी डरेगा, कोई भी बिजनेस करने से भी डरेगा। अगर मान लीजिए आज के टाइम में यहाँ पर पढ़ा ही रहा है, एक इंस्टीट्यूट धीरे धीरे बन रहा है, अब बन तो रहा है, अब इसमें पता चलेगी छोटी सी कोई बात होगी तो उस पर पेनल्टी, उस पर हो गया ये, तो उसे कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य है। ओके, आई बात समझ में। इससे क्या होगा, ये बूस्ट करेगा ग्रोथ को। तो इंडिया को अभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है 31 से 35% बढ़ाने की जरूरत है, ताकि 8% ग्रोथ हो सके, और उससे इन्वेस्टमेंट भी जो है हमारे देश में बढ़े। आई बात समझ में। इसी के सेम वे के थ्रू जो है जापान और चाइना ने हायर ग्रोथ अचीव किया है, तो बोले भारत भी चाह रहा है कि उसी वे में हम जाए। लेकिन जापान का अभी करंट भले कम है, बट एज पर पॉपुलेशन उनका इकोनॉमी हमसे भी ज्यादा है, तो भले ग्रोथ अब ना हो पा रहा हो, लेकिन पहले तो किया तभी तो इस लेवल पे आके पहुंचा है ना। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। आई बात समझ में। बाकी जब चीजें इसे आगे जाके और एक्ट्स वगैरह बनेंगे, वो हम देखेंगे। और जन विश्वास एक्ट 2023 में भी 183 प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। क्रिमिनल वाला ऑफेंस नहीं कर दिया, है ना, क्रिमिनल वाला ऑफेंस नहीं कर दिया कि अगर आप कुछ समझा रहे हैं, मान लीजिए समझाते समझाते कुछ आपको बुरा लग गया, लेकिन वो अच्छा है, कम्युनिटी के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है, तो वो उसमें हो गया कि नहीं ये तो क्रिमिनल है, इसने हमारा ऑफेंस किया, ये किया, ये बोल दिया, और हर चीज में आप पता चल रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे में कोई आगे नहीं बढ़ के ना हेल्प कर पाएगा, क्योंकि चाहे बिजनेस है चाहे कुछ है, वो हेल्प ही कर रहे हैं, है कि नहीं, वो जो है हेल्प ही कर रहे हैं सोसाइटी को और बेटर बनाने के लिए। तो वो चीजें नहीं होंगी, तो और इसे डिक्रिमिनलाइज चीजों को कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो ये चीजें यहाँ पर है। प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, तो यहाँ पे भी अगर आर्टिकल, तो ये सेम सब आर्टिकल्स जो है जहां जहां पे जरूरत पड़ी है, वो सीधे आपको वहीं से न्यूज़पेपर पीआईबी योजना यहाँ से लेके आई गई है। ठीक है, जहां पे लगा कि नहीं यहाँ पे ठीक ठाक दिया हुआ है, तो वो आपको सीधे यहीं पे पढ़ा दिया हाईलाइट करके, बाकी वहां पे आपको उस तरीके से डाल ही दिया है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, मार्केट मोनोपोली होने का डर है, पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि प्राइस लॉक कर दिया कि अब यही कीमत रहेगी, इसी हिसाब से चीजें रहेंगी, बहुत अलग अलग चीज रहती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि अभी भी जो है इन्वेस्टर्स का डिसीजन चेंज करने के लिए उतनी सही सही चीजें बताई ना जाए। अब जैसे एग्जांपल लें कि हरियाणा और तमिलनाडु ने क्या किया,
अमेंड किया बिल्डिंग रेगुलेशन को टू ईज कंप्लायंस फॉर स्मॉल बिजनेस, कि बिल्डिंग के रेगुलेशन से पहले ऐसा होना वैसा ना, उसे चेंज किया। फिर साथ में जो है यहाँ पर अगर आप देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा रिलैक्स्ड प्रोहिबिशन ऑन वुमेन वर्किंग नाइट शिफ्ट, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ाई, साथ में जो कंपनी है, अगर मुझे पता चले कि यार यहाँ पे ना मुझे वुमेन्स नहीं मिलेगी, सिर्फ मेन ही मिलेंगे, तो एक तो उनको हाई पेमेंट, अगर मुझे नाइट का ही काम है, मान लीजिए बीपीओ में काम है और मुझे नाइट ही शिफ्ट चाहिए, तो ऐसे में तो सिर्फ मेन ही है जो कि कम अवेलेबल है, चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे। और दूसरा हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स ही उतने ना मिले, तो मैं ऐसे स्टेट में जाना पसंद करूंगा जहां पर क्या हो, वुमेन को भी अलाउड हो, है ना, जहाँ पे वुमेन को भी अलाउड हो। तो इससे ऑब्वियसली बात है दूसरे स्टेट से ज्यादा कोई इधर जाएंगे। तो कोई मान ले कि इंडिया में देख रहे हैं कि यार वुमेन को नहीं अलाउड है, बाकी कंट्री में है, तो हम वहां पे जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी वैसे अब कोई देखेगा फॉरेन से, जैसे यार बढ़िया हो गया, अब तो इंडिया में भी जो है वुमेन्स को नाइट में दे देते हैं, अब सिक्योरिटी का तो ख्याल रख ही लेंगे उनका। तो इससे क्या होगा, चीजें और बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो वही मेरा कहना है कि एम्प्लॉयमेंट आज भी बहुत है, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ गरीबी में ऐसे पड़े हुए हैं। उससे कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, आप मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आज के डेट में आप अपनी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो कल आप सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी निकाल लूंगा और सब करूंगा और दुनिया की हेल्प करूंगा कैसे, है ना। आप अपनी करिए, जिस दिन आप अपनी कर ली देन यू कैन थिंक कि डेफिनेटली कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग वो जॉब लेते हैं, पैसा सेव करते हैं लाखों कमाने के बाद, फिर वो क्विट करते हैं। तो सबकी जर्नी अपने हिसाब से होती है, वो आपको सोचना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिए, यूनियन कैबिनेट अप्रूव रिवाइज्ड वफ अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल आया है, अगेन जब एक्ट बनेगा तब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें क्यों अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई, इनका कहना है कि एक बार जो वक्फ बन गया वो हमेशा वक्फ बोर्ड ही वो रहेगा, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की रह जाएगी। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक तरफ आप ये बोलते हो कि जो आजादी के पहले है, आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो कि जो आजादी के पहले है, अगर कोई मंदिर तोड़ के कुछ बना है तो अब बाद में उसे फिर से ये नहीं किया जाए। तो ये बात वो सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन एक तरफ आप ये बोलो जो एक बार बन गया वो फ्यूचर में वही रहेगा, तो भाई एक बार अगर कहीं मंदिर बना था तो वो भी हमेशा वही रहेगा। ये सब कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण जो लोग काफी नाराज चल रहे हैं। इसके बाद देयर इज नो जुडिशियल ओवरसाइट और ट्रिब्यूनल। अब मेरा ये मानना है कि अगर मुझे पता चले कि मैं यहाँ पर जहां पर पूजा कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली 40 साल पहले वहां पर जो है एक मस्जिद थी और वो किसी ने तोड़ दी और उसके ऊपर ये बना हुआ है, मैं खुद ही, मुझे अच्छा ही लगेगा किसी और का ये स्थल है, मैं वहां क्यों पूजा पाठ कर रहा हूँ, है कि नहीं। जिनका आके उन्हें किसी को दुख पहुंचा के आप जो है सुख की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। तो ये चीज समझने वाली यहाँ पर बात होती है। अब अनसेटिस्फैक्टरी सर्वे, मतलब सर्वे भी कुछ भी कर देते, बोल देते अब ये एरिया जो है हमारा। अब आप दंग रह जाइएगा इससे कि जो वक्फ बोर्ड है करेंटली 8.7 लाख प्रॉपर्टी को, बताइए, जो कि 9.4 लाख एकड़ की है, जो कि शहर में भी बहुत है, हर जगह है, जो कि अक्रॉस इंडिया, इंडिया हैज द लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग इन द वर्ल्ड। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, जिनका बोर्ड होता है ये वक्फ बोर्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में। आप बताइए, मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, सब कुछ इतना, 56 देश बोलते हैं, है ना, सीना चौड़ा करके कि भाई 56 देश है, हम आपका अगेंस्ट स्टैंड, और वहां भी इतनी नहीं, किसी कंट्री में इतनी नहीं है। सऊदी अरब भी दे देता, है कि नहीं। तो ये जो अननेसेसरी है, और इसे प्रोडक्टिव काम होना चाहिए था, प्रोडक्टिव काम होना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ और बेहतर हो, चीजें हो, और आप इस तरीके को हथिया ले रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, अब बोल दे रहे हो कि एक बार जो हो गया वो हमारा हो गया, क्लेम फाइनल। अब फिर, और दूसरी तरफ फिर जब सिखाया जाता है कि भारत माता की जय मत बोलो, ठीक है, वंदे मातरम मत बोलो, अभी भी ये सब चीजें देखने मिलती है ना। तो ये बहुत खराब चीज है कि आप जो धरती को आज आज आपने वहीं की जमीन को लेके रखा है, यही की जमीन की वंदना करनी है, तो आप वो नहीं करते हो। तो ये चीजें जो है फिर, हाँ आई नो कि वो लोग जो है, जो इस्लाम धर्म मानते हैं सिर्फ अल्लाह के अलावा, उनका कहा गया है कि कहीं और सर नहीं झुकाते हैं, ठीक है। बट हर जगह चीजें में चेंजेस आने चाहिए ना, है ना। बाकी बहुत सारी है, ट्रिपल तलाक हो गया, हलाला हो गया, इतनी जो चीजें हैं का बहुत ज्यादा खराब है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन वो भी वही हो गया कि एक बार लिखा गया तो चेंजेस के लिए आज रेडी नहीं हो रहा है ना। और आप अभी ये चीज आप सबको समझने की, समझाने की अपने भी परिवार में जरूरत है कि आपसी
अच्छा जो है, मतलब वो तभी रहेगा बॉन्डिंग जब हम भी आगे बढ़ के बोलेंगे कि नहीं चीजें ठीक है, हमारे इसमें भी सब सुधार की जरूरत है, और खुशी खुशी अपनाए। ओके, ये मेन रीजन था कि जिसके कारण ये यहाँ पर ये हो रहा है, और जो सर्वे करते हैं खुद ही सर्वे कर लेते हैं। दूसरा, देयर इज नो जुडिशियल ओवरसाइट इन दिस ट्रिब्यूनल, और इनने जो डिसीजन दे दिया है, कोर्ट वोट भी नहीं, मतलब पैरेलल दुनिया ही चल रही है। तो ये बात यहाँ पर है, जिसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। हर बार ये नहीं सोचना है कि ये बीजेपी इसके पीछे पड़ी है। अब ये फैक्ट सोचिए, क्या ये सही है जो यहाँ पर हो? तब आप वहां पे विदाउट किसी पार्टी बायस होके देश के हित में आप ये सब बात सोचा करिए। ठीक है, आई बस समझ में। आप देखेंगे हम डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। अब ये क्या है, एक मैनुअल बना दिया है, जो कि जिसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा, उसके साथ एक बुक आएगी कैसे चलाते हैं, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, एक बुक आएगी, भाई ये बटन चालू करो, ऐसे घुमाओ, ये करो, पानी का ड्रेनेज ऐसे करो, तो मैनुअल होता है। अब वैसे डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल बना दिया कि कोई भी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे कैसे क्लिक करोगे, क्या होगा, कैसे सबमिट करना है, कैसे लॉग इन, कैसे लॉग आउट, कैसे रजिस्टर करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इससे क्या होगा, ऑन सिंप्लीफाइंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स, तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को क्या इस तरीके से आप स्टैंडर्डाइज कर पाओगे। आई बात समझ में? आप जो इस तरीके से जो है उसे स्टैंडर्डाइज कर पाओगे, टू इंश्योर दैट सिटीजन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कैन इजिली नेविगेट एंड एक्सेस एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो आराम से नेविगेट कर सके, अच्छा यहाँ पे क्लिक करना, ये करना, ऐसे जाना, ये करना है। तो ये सब पे गवर्नमेंट जो है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति जो है यहाँ पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहेंस सर्विस डिलीवरी, तेजी से सर्विस डिलीवर हो, इंश्योर कंसिस्टेंसी, है ना, मैसेजिंग अक्रॉस मिनिस्ट्री, मेकिंग गवर्नमेंट प्रायोरिटीज मोर ट्रांसपेरेंट, भाई और ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि खुद ही इंसान देख लिया, अच्छा ऐसे करना है, ये करना है, ज्यादा बार बार सर साहब ये नहीं हो पा रहा है, ये सबमिट नहीं हो रहा है, वो सब के चक्कर में नहीं फंसे, खुद वहां पे बना दे, सेल्फ डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से कर दे। अप्रोच बाय इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म गवर्नेंस। आई बात समझ में? ये जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।